हेलो नमस्कार साथियों। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपको पता है कि हमने करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रखी है और कुछ बच्चों के CHSL का एग्जाम हो रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक सबसे पहले आपको, और मुझे आशा है कि इस बार आप एग्जाम को जरूर क्रैक करोगे। जिनके नहीं है आप इन वीडियो को डेली देखते चलो, और जिनके एग्जाम है वो एग्जाम के बाद आगे अपनी प्रिपरेशन के लिए इन वीडियोस को जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो हर आपके SSC का पेपर हो, RRB का पेपर हो, हर एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने, या आपने इसको मॉक टेस्ट लगा के चलना है। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको आंसर बताने के लिए मात्र 10 से 15 सेकंड ही दूंगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के दरभंगा शहर में डांस एम्स को स्थापित करने को मंजूरी दी है। क्वेश्चन देखना सीधा सीधा बनेगा इसके अंदर कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस शहर में एम्स को स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो वह है दरभंगा शहर। ठीक है, 1 2 3 या 5 कितने एम्स, आपको एम्स पता है, ठीक है, को स्थापित करने की हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के दरभंगा शहर में मंजूरी दी है। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 1। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के किस राज्य में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? पंजाब में, तमिलनाडु ने, हरियाणा में या गुजरात ने? ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के किस राज्य में दी है? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा स्टेट बना था 1 नवंबर 1966 को, जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट, यानी पंजाब और हरियाणा का कौन सा हाई कोर्ट है, वो है चंडीगढ़ में। ठीक है, दोनों का एक ही हाई कोर्ट है, और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है फरीदाबाद, और पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ पे कुल जिले हैं 22। यहाँ पे आपके गवर्नर हो जाएंगे सत्यदेव नारायण आर्य जी, और चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर जी, और यहाँ पे डिप्टी CM है दुष्यंत सिंह चौटाला। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो बीजेपी और या JJP है, यहाँ तो बीजेपी आना चाहिए, लेकिन मैं बता दूं वहाँ पे हरियाणा सरकार में बीजेपी और JJP का गठबंधन है। ठीक है, यानी दोनों ने मिलकर सरकार बना रखी है। फाइन। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, और इनकी विधानसभा में 90 सीट्स हैं। यहाँ से राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 10 सीट्स हैं। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस विभाग ने इंजीनियर्स डे के अवसर पर भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल पर स्वनिर्धारित टिकट जारी किया है? हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको पता, देखो इंजीनियर्स डे की बात हो रही है तो बता दूं, हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और इकोनॉमिक प्लानिंग, आपको पता है जो 5 ईयर प्लान आए थे उसमें ये इंजीनियर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्यों? क्योंकि 1934 में M विश्वेश्वरैया एक इंजीनियर था, इसने ही सबसे पहले 10 ईयर प्लान बनाया था भारत के लिए। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर ही हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। फाइन, ये सारी बातें आपने जरूर याद रख लेनी है। और इसके बाद 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, और जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म यानी अबोलिश किया गया था। SSC का फेवरेट क्वेश्चन बार पूछा जाता है कि बॉम्बे प्लान किस वर्ष बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1944 में, और ये बॉम्बे प्लान 8 इंडस्ट्रियल्स यानी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं उनके जो मालिक 8 इंडस्ट्रीज के द्वारा ये बॉम्बे प्लान बनाया गया था। ठीक है, उसके साथ साथ डिस्कस हो रहा है तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एक 1994 में गांधीयन प्लान बनाया गया था, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? पेपर में पूछा जाता है, श्रीमन नारायण सिंह जी के द्वारा ये गांधीयन प्लान बनाया गया था। इसके अंदर ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ये मेन इकोनॉमिक प्लान था। ठीक है, और एक 1945 में 4 है ये 45 में कौन सा? पीपल्स प्लान भी बनाया गया था, जो बनाया गया था MN रॉय के द्वारा। फाइन।
और 1950 में, ये लास्ट है हमारा दोस्तों, सारे नोट करते चलना, देखो ना आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। सर्वोदय प्लान 1950 में बनाया गया था, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था जय प्रकाश नारायण सिंह जी के द्वारा। ठीक है, और आप मुझे बताओ, निम्न में से किस विभाग ने इंजीनियर्स डे के अवसर पर भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल पर स्वनिर्धारित टिकट जारी किया है? डाक विभाग ने, गृह मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने, या कृषि मंत्रालय ने? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन है डाक विभाग ने। ठीक है, देखो टिकट जारी तो डाक विभाग ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस देश में स्थित फिमिसिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है? स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन। फिमिसिनो एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? इटली, भारत, सिंगापुर या थाईलैंड? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है इटली, और ये इटली की राजधानी रोम में स्थित है। फाइन। इटली की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी हो जाएगी दोस्तों रोम। ठीक है, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी इटालियन। यहाँ पे प्रेसिडेंट है सर्गियो मैटेरेला जी, और यहाँ पे लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहा जाता है, और अपर हाउस को सीनेट ऑफ द रिपब्लिक, और लोअर हाउस को चैम्बर ऑफ डिस्प्यूट के नाम से जाना जाता है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एसडीजी के लिए सोवरेन बोर्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? यानी जो एसडीजी के लिए सोवरेन बोर्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? मालदीव, फ्रांस, रूस या मैक्सिको? ऐसा हाल ही में निम्न में से किस देश के द्वारा किया गया? ये आपका ऑप्शन, ये सॉरी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पढ़ के मुझे फटाफट ऑप्शन दो। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मैक्सिको ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से देश का पहला कोरोना विषाणु परीक्षण सुविधा केंद्र किस हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया था? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? चलो इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रख लेना, याद आ गया माइंड में। फर्स्ट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? तो वो जाएगा आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आपने जरूर याद रख लेना है। और ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इंडिया में है, और इसको बिजिएस्ट एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। फाइन, ये सारी की सारी बातें महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ आप एक कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का नंबर 1 एयरपोर्ट के नाम में जाना जाता है, क्योंकि डेवलप्ड हुआ है अंडर पीपीपी, यानी पेपर पूछें कि ट्रिपल पी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर भारत का पहला कौन सा एयरपोर्ट डेवलप हुआ है? तो आपको कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टिक करना होगा। ठीक है, और स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट इंडिया पूछा जाए तो आपको लैंगपुई एयरपोर्ट, जो कहाँ पे स्थित है? जो मिजोरम में स्थित है। फाइन, बताओ हुबली एयरपोर्ट, ये इनमें से कोई नहीं। देश का पहला कोरोना विषाणु परीक्षण सुविधा केंद्र किस हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस राज्य के सोलन जिले में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया गया है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या केरल? भारत के किस राज्य में सोलन जिला स्थित है? ये आपके ऑप्शन है। सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दे। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में। यह जिला भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो राज्य बना था 25 जनवरी 1971 को, यानी हिमाचल प्रदेश राज्य बना था 25 जनवरी 1971 को, जिसकी समर कैपिटल शिमला और विंटर कैपिटल हो जाएगी आपकी धर्मशाला। यहाँ पे गवर्नर यानी राज्यपाल जी हैं बंदारू जी, चीफ जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी जी, और चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर जी। यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी हो जाएंगे आपके अनिल कुमार काची जी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, और इनकी विधानसभा में 68 सीट्स हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत का पहला
अन्य निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये निजी जेट प्राइवेट जेट टर्मिनल का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? सिक्किम, असम, नई दिल्ली या वेस्ट बंगाल में? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। फाइन। जो आपको पता है ये क्वेश्चन बार पूछा जाता है, जो नई दिल्ली का बॉर्डर है वो हरियाणा को 3 तरफ से, यानी जो हरियाणा है वो दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है, ठीक है। NEWS, ऐसे ई काट दो, नॉर्थ वेस्ट साउथ, ठीक है, ईस्ट से नहीं घेरता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और बाय उत्तर प्रदेश टू ईस्ट, ईस्ट से कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। फाइन। इस कैपिटल का फॉर्मेशन आपको पता है 1911 में हुआ था, लेकिन ये यूनियन टेरिटरी बनी थी 1956 में, और ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCT बनी थी 1 फरवरी 1992 को। इसके अंदर मेनली आपको 1911 याद रखना, यही पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और आपको पता है ये UT 69 अमेंडमेंट एक्ट के तहत बनी थी। ये तो सब बच्चों को मुझे आशा है पता होगा। कैपिटल हो जाएगी न्यू दिल्ली, और आपको पता है पूरे भारत की भी कैपिटल यही है। यहाँ पे कुल जिले हैं 11, और यहाँ पे जैसे UT है तो मेन यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, और वो है अनिल बैजल, और ये IAS ऑफिसर है। आपको पता होगा ये बहुत न्यूज़ में था, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल वगैरह बहुत चल रहा है, और वहाँ पे केंद्र सरकार एक बिल लेके आई है जिसके तहत सारी पावर LG को दी गई है। इसलिए ये यूनियन टेरिटरी जो हमारी कैपिटल है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। हाई। यहाँ पे आम आदमी पार्टी है, वो अरविंद केजरीवाल है CM। डिप्टी CM हो जाएंगे आपके मनीष सिसोदिया जी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, और इनकी विधानसभा में 70 सीट्स है। यहाँ से राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 7 सीट्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस देश ने भारत को मुफ्त वितरण के लिए 1 लाख मास्क प्रदान किए? यानी उसने भारत को दिया कि तुम आप फ्री में बांटो लोगों को, और उसने 1 लाख मास्क प्रदान किए हैं भारत को। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान या रूस? इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया, ठीक है। दक्षिण कोरिया ने भारत को मुफ्त वितरण यानी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 1 लाख मास्क प्रदान किए हैं, जिसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है सियोल, और जहाँ पे प्रेसिडेंट है मून जेई। प्राइम मिनिस्टर याद मत रखना, चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है? हरियाणा ने, पंजाब, महाराष्ट्र या ओडिशा? राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है, ये है आपके ऑप्शन। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है हरियाणा, ठीक है। ऐसा करने वाला हरियाणा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य है नैतिक AI ब्लॉकचेन साइबर सुरक्षा नीतियों का अनावरण करने वाला पहला राज्य बना है? केरल, उड़ीसा, झारखंड या तमिलनाडु? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दें, और ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बन सकता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की है? म्यांमार के साथ मिलकर, मालदीव, कंबोडिया या श्रीलंका के साथ मिलकर? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, मालदीव के साथ मिलकर, ठीक है। ऐसा हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ मिलकर ये फेरी सेवा शुरू की है। मालदीव की कैपिटल हो जाएगी दोस्तों आपकी मेल। मैं आपको बता चुका हूँ आपने कैसे याद करनी है, ठीक है। मेल। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है यही, और यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट हो जाएंगे इब्राहिम मोहम्मद सोली जी, और वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे फैसल नसीम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में निम्न में से HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? SBI बैंक के साथ, PNB बैंक के साथ, येस बैंक के साथ या OBC बैंक के साथ? ये हाल ही में HDFC बैंक ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो उसने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए निम्न में से किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, येस बैंक के साथ। फाइन।
जो फाउंड हुआ था 2004 में, और इसके फाउंडर हैं राणा कपूर और अशोक कपूर जी। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र मुंबई। उसके चेयरमैन हो जाएंगे सुनील मेहता, एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारत के किस राज्य में स्थित सोनभद्र में सोने का विशाल भंडार खोजा गया? हाल ही में भारत के किस राज्य में स्थित सोनभद्र में डैश खोजा गया? तो वो खोजा गया सोने का विशाल भंडार, सोना आपको याद हो गया। और ये भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब या गुजरात। अगर बिहार ऑप्शन में होता तो कुछ बच्चे बिहार देखते टिक कर देते, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने किस सुरक्षा बल के साथ मिलकर टिहरी झील पर एडवेंचर्स के लिए समझौता किया है? आईटीबीपी के साथ, सीआरपीएफ, बीएसएफ या इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने किस सुरक्षा बल के साथ मिलकर टिहरी झील पर एडवेंचर्स के लिए समझौता किया? और महत्वपूर्ण लेक, वुलर लेक, ये सारी लेक मैं आपके साथ पुष्कर लेक अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। मुझे आशा है कि आप सबने वो वीडियो देख ली होगी, इसलिए मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ दोस्तों, आप हर वीडियो को देखा करो। हर वीडियो एक दूसरे से इंटरलिंक है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन है आईटीबीपी के साथ मिलकर, जिसका मोटो है आपका शौर्य, दृढ़ता, क्रम, निष्ठा। फाइन। अगर इंग्लिश में याद कर सकते हो इंग्लिश में, वैसे अब ये याद रख लेना। जो फॉर्म्ड हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को, सिर्फ इतना याद रख लेना। अगर आपने कोई आर्मी वगैरह का या जीडी वगैरह पेपर देना है तब आप पूरा याद रख लेना, तो आप 1962 याद रख लेना। और जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, आईटीबीपी की फुल फॉर्म याद रख लेना। और ये अस्तित्व में आई थी, ये एक्ट आया था 1992 के तहत। अगर एक्ट पूछेंगे तब आपने 1992 टिक करना है। अगर ये पूछेंगे फॉर्म कब हुई थी तब आपने 1962 टिक करना है। जिसका हेडक्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली में। और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कौन सा मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो वह हमारे अमित शाह जी गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करती है। फाइन। और इसके डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी हैं एसएस देसवाल जी। और ये एसएससी रेलवे हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य में लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, असम में या महाराष्ट्र में? हाल ही में ऐसा डीआरडीओ ने किस राज्य में इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस शहर में देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी स्थापित की जाएगी? मंगलुरु में, पुणे, अहमदाबाद या सूरत में? किस शहर में देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी स्थापित की जाएगी? ये है दोस्तों आपके ऑप्शन, जिसमें से आपका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन है मंगलोर में। ठीक है, और ये कर्नाटका राज्य में स्थित है। ठीक है, कर्नाटका राज्य का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था एज मैसूर स्टेट। यहाँ की कैपिटल है बेंगलोर, वो है मैंगलोर। अलग अलग लार्जेस्ट सिटी भी बेंगलोर है। यहाँ पे कुल जिले हो जाएंगे दोस्तों आपके 31, और गवर्नर जी आपके वज्जूभाई वाला जी। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे बीएस येदियुरप्पा जी, और डिप्टी सीएम सीएन अश्वंत नारायण, और गोविंद कारजोल और लक्ष्मण सवादी। नहीं याद रखोगे चल जाएगा। ठीक है, और लेजिस्लेचर यानी यहाँ पे विधानसभा भी है, विधानमंडल भी है। विधानमंडल में 75 और विधानसभा में 224 सीट्स है। यहाँ से राज्यसभा में दोस्तों 12 सीट्स हैं और लोकसभा में 28 सीट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में भारत ने परमाणु क्षमता से लैस किस नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पृथ्वी 2, पृथ्वी 9 या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन थोड़े इसके कंफ्यूजन वाले हैं, इसलिए सारे बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे इसका आंसर देना। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है पृथ्वी 2 का। फाइन, ये देखो आंसर भी गिवन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य ने ठीक हुए कोविड-19 रोगियों के लिए टीबी टेस्ट करवाना अनिवार्य किया है? हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने, पश्चिम बंगाल ने या केरल ने? मैं बहुत ही आराम से क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन को दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा तो सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है। आपको कोई भी इस वीडियो से कोई डाउट हो, क्वेश्चन में कोई बात हो, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखा करो। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। एक दो बच्चों ने बहुत अच्छे मोटिवेशन कोड भी डाल रखे थे, बहुत अच्छी बात है। बस आप ऐसी मोटिवेट रहना, देखना बहुत ही जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 8वीं तक के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू की है? और आपको पता है देश में बहुत सारे राज्यों में कक्षा 8वीं तक स्कूल भी बंद किए गए हैं वर्तमान में कोरोना की स्थिति को देखते। आप सबने अपनी केयर रखनी है। बच्चे CHS का पेपर देने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आपने केयर अपनी जरूर रखनी है। अगर आप पेपर नहीं देने जा रहे, अपने घर में भी आपने केयर रखनी है, क्योंकि आपको पता है बहुत गंदी बीमारी है कोरोना। आपने इससे अपने हाथ वगैरह सैनिटाइज से बार बार करने हैं। कई बार निकलो मास्क लगा के निकलना है। किस राज्य ने कक्षा 8वीं तक के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया? ओडिशा, पंजाब, गुजरात या तमिलनाडु? इसका आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन है ओडिशा ने। फाइन। इसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1936 को उत्कल दिवस के रूप में हुआ था। जिसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी हो जाएगी दोस्तों भुवनेश्वर, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है यानी कुल जिले हैं 30। यहाँ पे गवर्नर हो जाएंगे आपके गणेशी लाल जी, और चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी। बीजेपी नहीं, ये BJD पार्टी के हैं, ठीक है, बीजू जनता दल। और यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, इनकी विधानसभा में 147 सीट्स हैं। यहाँ से लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीट्स हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बातें महत्वपूर्ण है। उड़ीसा राज्य का खुद का हाई कोर्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसे टेलीकॉम कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स केस जीता है? ऐसा हाल ही में कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जिसने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है? वोडाफोन, BSNL, एयरटेल या जियो? देखो BSNL, MTNL तो आंसर होगा नहीं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है वोडाफोन, ठीक है। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आपके साथ सारी बातें डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप ने 29 सितंबर को कितने साल पूरे किए हैं? 10 साल अपने, 20 साल, 25 साल या 30 साल? हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप ने 29 सितंबर को कितने साल पूरे किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, 20 वर्ष। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये आगे पीछे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश लेआउट में केवल शीर्ष दिखाई देते हैं तथा पाठ्य उनके नीचे छिप जाते हैं। वेब, आउटलाइन, रीडिंग या प्रिंट? ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है। मैं आपको 5 से 10 सेकंड फालतू दूंगा, आप सारे बच्चे मुझे इसका आंसर बताओ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश लेआउट में केवल शीर्ष दिखाई देते हैं तथा पाठ्य उनके नीचे छिप जाते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आउटलाइन, ठीक है। क्वेश्चन की मार्किंग यहाँ पे गलत हो गया, बच्चों को दिख गया होगा, लेकिन इसके अंदर मैं आपके साथ 2 से 3 क्वेश्चन फालतू डिस्कस करूंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन की मार्किंग पे अब आप मत जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आहार नाल एक लंबी नली है जो डैश विस्तृत है? मुंह से अमाशय तक, अमाशय से बड़ी आंत तक, छोटी आंत से गुदा तक या मुंह से गुदा तक? आहार नाल एक लंबी नली है जो डैश विस्तृत है, यानी जो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। चलो स्टमक की बात करें तो मैं आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन ऐसे पूछती है वो सारे मैं आपको डिस्कस फटाफट कर लेता हूँ। स्टमक की शेप क्या है? या तो U या J शेप, ठीक है। ये हमारे स्टमक की शेप है। पेपर में एक ऑप्शन आएगा, आपको टिक करना। फाइन। और जो हमारा पेट है वो 4 घंटे के लिए फूड को स्टोर करता है, इसलिए आप देखना जब भी आप कुछ खाना खाते हो, रोटी खाते हो ना, उससे 4 से 5 घंटे के बाद आपको भूख लगती है। फाइन। और यही गैस्ट्रिक जूस फॉर्म करता है, जैसे HCl,
HCl की फुल फॉर्म आप मुझे बताओ। चलो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, HCl की फुल फॉर्म बताना, ठीक है। ये MTS के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इसका काम क्या होता है, बैक्टीरिया को मारना। जैसे आप कोई फूड खाते हो ना, उसके ऊपर बहुत बैक्टीरिया होते हैं जो आपको नहीं दिखते। HCl एसिड का काम होता है इस बैक्टीरिया को मारना, ठीक है। एंजाइम्स वगैरह भी ये फॉर्म करता है, जैसे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। वो HCl की मदद से ये कन्वर्ट करता है। फाइन। एक होता है आप इनो वगैरह बहुत पीते हो ना, इनो। इसके अंदर ये साल्ट होता है जो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। इनो बेस होता है, पूछा जाता है। और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल स्क्वायर, ठीक है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फुल वो सारी इसका फॉर्मूला है, ठीक है। सारे क्वेश्चन 12वें पेपर में पूछे जाते हैं। और आपको बताओ कि मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो पाया जाता है दोस्तों कैसीन। फाइन। मिल्क प्रोटीन के ऊपर एंजाइम एक्ट करता है रेनिन, और रेनिन की मदद से ही कर्ड बनाई यानी दही बनाई जाती है, ठीक है, रेनिन की मदद से। और रेनिन को क्या बोला जाता है, यानी कर्ड का साइंटिफिक नाम अगर पूछा जाए तो हो जाएगा कैल्शियम पैरासेसाइनाइड, ठीक है। ये आपका नाम हो जाएगा कर्ड का साइंटिफिक नेम। फाइन। अगर ये पूछा जाए कि फैक्ट्री में कर्ड कौन सी टैबलेट या किस चीज़ से मिलकर बनाई जाती है, तो आपने टिक करना होगा रेनेट टैबलेट की मदद से फैक्ट्री में कर्ड बहुत जल्द बनाई जाती है, ठीक है। और जो कर्ड यानी जो दही होती है, ये पुलिंग यानी एक मेल है। एक बार SSC ने ये क्वेश्चन पूछा था। फाइन। और इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मुंह से गुद्दा तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किन में लिंग गुण सूत्रों का एक पूर्ण युग्म होता है, केवल पुरुष, केवल स्त्री, पुरुष तथा स्त्री दोनों, ना तो पुरुष ना ही स्त्री। इसके अंदर सेल्स डिवीजन की बात हो रही तो बता दूं कि सबसे पहले सेल डिवीजन डिस्कवर किया गया था आर विर्चो के द्वारा, ठीक है। ये सेल डिवीजन इनके द्वारा किया गया था। एक तो होता है मिटोसिस और एक होता है मिसियोसिस, ठीक है, मिसियोसिस। इसको बोलते हैं समसूत्र और इसको बोलते हैं अर्ध सूत्र। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे लगा लो 46 क्रोमोसोम है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ये 46 के 46 ही रहेंगे, ठीक है। ये तो होता है मिटोसिस, समसूत्र यानी सेम रहेंगे। अर्ध सूत्र ये तो होता है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं मिसियोसिस। फाइन। मैं छोटा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ये 46 ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप, इसको बोलेंगे समसूत्र। अब इसमें क्या होगा, ये 23 में डिवाइड हो जाएंगे, 23 ये हो जाएगा सेकंड स्टेप। और इसी को ही बोलते हैं अर्ध सूत्र, यानी आधे में डिवाइड होना अर्ध सूत्र। आप हिंदी में याद रख लो, आप इंग्लिश को छोड़ दो, ठीक है। आपके पेपर के लिए आपको मेन समझ होना चाहिए। अब आपको पता है 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। पेयर पूछे तो आप 23 पे टिक करोगे, अगर नंबर पूछे तो आप 46 पे टिक करोगे, यानी एक पेयर इक्वल टू 2 के बराबर होता है, ठीक है। 22 पेयर होते हैं ऑटोजोम, यानी 44 अगर पूछे जाए कितने ऑटोजोम क्रोमोसोम है, 44 इन नंबर 22 पेयर। एक पेयर होता है सेक्स पेयर, ठीक है, यानी मेल का आपको पता है X और Y से मेल बनता है, यानी लड़के का जन्म होता है, और X और X से फीमेल का जन्म होता है, ठीक है। मुझे आशा है कि ये सारी बातें आपको पता होगी। और जो फीमेल जो औरत होती है वो हमेशा X क्रोमोसोम ही रिलीज करती है, ये जो मेल होते हैं वो कभी X और कभी Y क्रोमोसोम रिलीज करते हैं। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, सेक्स ऑफ चाइल्ड ऑलवेज डिपेंड ऑन, यानी लड़का होगा या लड़की होगी ये हमेशा किस पे डिपेंड होता है, ये हमेशा मेल पे डिपेंड होता है, ठीक है। सोसाइटी में मत जाना, सोसाइटी में आपको पता है हमेशा औरतों पे बोला जाता है, लेकिन फैक्ट साइंस ने यही बोला है, और SSC भी मेल पे हमेशा टिक मारती है। इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, केवल स्त्री। फाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे आशा है कि आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले डैश के समानुपात होती है, आवेग, आघूर्ण, बल या गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, इसलिए आप 5-10 सेकंड फालतू ले लो, पर आंसर इसका मुझे जरूर सही बच्चे दे। इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, गिरते हुए जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उड़ती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली और ध्वनि उत्पन्न होती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, तड़ित, झंझावात, ओले,
ट्विस्टर या अतिवृष्टि। क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ। गिरते हुए जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उड़ती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली और ध्वनि उत्पन्न होती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तड़ी झंझावात। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। MS एक्सेल डैश का अभिन्न अंग है? MS ऑफिस का, MS वर्ड का, ग्नोम ऑफिस का या के ऑफिस का? ए और बी में से ही इसका आंसर आना है। MS एक्सेल डैश का अभिन्न अंग है। इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए MS ऑफिस का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। मुद्रा परिवर्तनीयता की अवधारणा अपने मूल रूप में डैश में आरंभ की गई है? टेलर समझौता, वेल समझौता, ब्रिटेन वुड्स समझौता या साइमंड समझौता? ठीक है, ये भी स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन लगा लो, बार बार ऐसा क्वेश्चन पेपर में बनता है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। इसका आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन सी ब्रिटेन वुड्स समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 28। भारत ने सिक्कों की दशमलव प्रणाली को डैश में परिवर्तित किया? अप्रैल 1958, अप्रैल 1959, अप्रैल 1995 या अप्रैल 1957? चलो सिक्कों की बात आई है तो करेंसी की बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि भारत की करेंसी है, ठीक है, उसका एक आपको पता है एक साइन है। फाइन। जो कौन सा साइन है दोस्तों, एक बार मैं आपको बताता हूँ, वो आपको पता है ऐसा साइन है। फाइन। ऐसी भारत के साथ मिलाकर सिर्फ 5 ही करेंसी है जिसके अपने खुद के सिंबल है। जैसा ये तो होता है अमेरिकन डॉलर, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ब्रिटिश पाउंड हो गया, जापानीज की ये हो जाती है येन। फाइन। ये 3 हो गए, फटाफट जरूर नोट कर लो, ऐसे सिंबल कई बार पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है। और एक हो जाएगा आपका यूरो, यूरोप की यूरो और इंडियन रुपीस। ठीक है, सिर्फ 5 कंट्री ऐसी हैं जिनकी खुद की करेंसी का सिंबल है। फाइन। और भारत की करेंसी का सिंबल 2010 में दिया गया था और ये दिया गया था डी उदय कुमार जी के द्वारा। फाइन। और सिक्कों की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, जो सिक्के वगैरह होते हैं ये यानी ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सबसे पहला पॉइंट पेपर में पूछा जाता है। तो ये बनाए जाते हैं दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर, यानी ये एसेट्स है गवर्नमेंट की, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बनाए यानी उनकी परमिशन पे बनाए जाते हैं। लेकिन जो प्रोमिसरी नोट यानी जो नोट्स होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? वो आपको पता है RBI के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये लाइबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, क्योंकि आप कभी ना 100 रुपये का नोट ध्यान देखना, उसके ऊपर लिखा होता है 100, 200, 500, 2000 का, मैं धारक को इतने रुपये देने का वचन देता हूँ। और उसके पीछे लास्ट में बाद में देखना गवर्नर वगैरह के भी साइन होते हैं, वो RBI के गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप जरूर याद रख लेना। और इसी के बेस पे एक क्वेश्चन SSC ने पूछा था, आई प्रोमिस टू पे, मैं एक बार लिख देता हूँ, आई प्रोमिस टू पे बियरर द सम ऑफ 1 रुपीस। ठीक है, यानी इसके बाद निम्न में से किसके साइन होते हैं, इसके अंदर ये पूछा था। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों ने गवर्नर टिक करा था उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मैं बता दूं ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये देखो 1 रुपीस, ना तो 1 रुपीस के नोट के ऊपर और ना ही 1 रुपीस के सिक्के यानी कोई भी सिक्कों के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता। ठीक है, ये नहीं लिखा होता, ये 10 रुपये से शुरू होता है। ठीक है, 5-10 रुपये से 5 रुपये का जो नोट होता है उसके ऊपर आपको मिलेगा। अब बच्चे कहेंगे सर 1 रुपये के नोट के ऊपर क्या होता है? तो हमने कभी देखा जैसे कईयों के पास नहीं होंगे, 1 रुपये का नोट बहुत कम होता है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो हमारे फाइनेंशियल सेक्रेटरी होते हैं ना, उनके सिग्नेचर होते हैं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता है। ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। फाइन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अप्रैल 1957। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कितने रुपए का क्वाइन भारत में बनाया जा सकता है, तो 1000 रुपये का सिक्का भारत में बनाया जा सकता है। और कितने तक की वैल्यू का नोट, जैसे आपको पता है वर्तमान में 2000 का वैल्यू का नोट है, तो कितने तक की वैल्यू का नोट इंडिया में बनाया जा सकता है? तो वो आपको टिक करना होगा 10,000 रुपये का। जितना बड़ा वैल्यू का नोट होगा उतनी ज़्यादा करप्शन देश में बढ़ता है और उतनी से ही ज़्यादा इन्फ्लेशन भी देश में बढ़ता है। ठीक है, ये भी एक बार पूछा था तो आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किस वैदिक ग्रंथ में
पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? तांड्या ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या कौशिक ब्राह्मण। ठीक है, एक दो मैंने कहा था ना एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं जिसको आप छोड़ दोगे तो बहुत अच्छी बात है, वैसे हैं जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ने पूछे हैं वही आगामी मेनली रिपीट किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मीर हसन देलवी निम्न में से किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दो। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैं आपसे अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले खिलजी डायनेस्टी यानी खिलजी वंश ने भारत पर 1290 से लेकर मात्र 1320 तक ही राज किया था, जिसके फाउंडर थे आपके जलाल उद्दीन खिलजी। फाइन। कौन सा ऐसा सुल्तान है जो तख्त पर नहीं बैठता है बलबन के डर से? तो वो था जलालुद्दीन खिलजी। आगे वीडियो जब आपके बलबन के बारे में बताऊंगा तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ इसके अंदर मैं आपसे तो खिलजी डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है। ऑफ किलिंग ऑफ कैमुसार बाय जलालुद्दीन खिलजी इज कॉल्ड द खिलजी रिवॉल्यूशन। एक बार पेपर में पूछा गया कि जलालुद्दीन खिलजी ने कैमुसार को मारा था। ठीक है, ये बलबन के बेटे का नाम है कैमुसार, कैकवाद और कैमुसार। जलालुद्दीन खिलजी जब कैमुसार बना था 1290 से लेकर और इसकी 1290 में मृत्यु कर दी गई थी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, तो इसको कहा गया था खिलजी रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये सारी बातें आपने जरूर याद रख लेना। और जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी और जो अलाउद्दीन खिलजी था वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। ठीक है, ये सारी बातें आपने जरूर याद रख लेनी है। और अलाउद्दीन खिलजी ने भारत पर 1296 से लेकर 1316 तक राज किया था। ठीक है, 1320 तक कोई नहीं, क्योंकि 1316 से लेकर 1320 तक आपको पता है मलिक काफूर। ठीक है, ना तो ये मेल था और ना ये फीमेल था, ये ट्रांसजेंडर था। इसने भारत पर राज किया था और इसने 52 राजा को हराया था, लेकिन ये सुल्तान की पोस्ट पर नहीं बैठता है, इसलिए ये 1316 से लेकर 1320 तक राज करता है, इसलिए इसको राजा नहीं कहा जाता। वैसे राज यही करता है, लेकिन ये क्या होता है, ये सुल्तान की पोस्ट पर नहीं बैठता है। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी, इसने अपने आप को टाइटल दे रखा था सिकंदर ए सानी, यानी ये दूसरा सिकंदर है। और ये पहला सल्तनत था दिल्ली का जिसके पास स्टैंडिंग आर्मी यानी परमानेंट आर्मी थी। इसके पास लगा लो करीब 3.5 लाख सोल्जर्स इसने अपनी आर्मी में भर्ती कर रखे थे। फाइन। और ये ऐसा अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सोल्जर था जो अपने सोल्जर्स को, सुल्तान था जो कैश में सैलरी देता था। ना तो पहले क्या होता था, कोई सामान दे दिया, कुछ लैंड का एरिया देते, लेकिन ये अपने सोल्जर्स को कैश में सैलरी देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध की, शुक्र की, मंगल की या बृहस्पति की? ये भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। मुझे आशा है कि सब बच्चे इसका आंसर सही देंगे, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बृहस्पति की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? चीन, म्यांमार, थाईलैंड या वियतनाम? सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य जी के, चैतन्य महाप्रभु के, स्वामी हरिदास या रामानंद के? बहुत ही आसान क्वेश्चन और एसएससी का प्रिय क्वेश्चन जो बार पूछा जाता है, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका आंसर आप टिक करोगे ऑप्शन डी रामानंद जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बांग्लादेश को रोहिंग्या संकट के समाधान के लिए भारत द्वारा सहायता के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन सक्षम, ऑपरेशन मानवता, इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन इंसानियत, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर एक ड्रैगन अंकित है? नेपाल, श्रीलंका,
म्यांमार या भूटान। अब इससे देख सकते हो कि आप ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं, तो आप जितने भी जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीज है आपके पास वैसे चार्ट भी मार्केट में मिल जाता है ना, तो आप लिख देना, आपको गूगल विकीपीडिया पर इमेजेस में जाके सारे जो फ्लैग्स होते हैं वो आपको दिख जाएंगे। आप महत्वपूर्ण कंट्रीज जो न्यूज़ में है जिन जिन के आपको नाम पता है, आप एक बार उन सब के नेशनल फ्लैग भी जरूर देख के चले जाना। नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार या भूटान। ऑप्शन से आप देख सकते हो कि इसके अंदर मेनली कौन कौन से देश हैं जो भारत के पड़ोसी राज्य हैं, तो ये तो आपने जरूर देख के जाना है दोस्तों। किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर एक ड्रैगन अंकित है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भूटान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है? बेकेलाइट, मेलामाइन, पीवीसी या कोई विकल्प सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, पीवीसी। इसके अलावा बेकेलाइट और मेलामाइन ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है? ईंट पर गिर के नाचना, ये आपको पता है कॉमन सी ट्रिक है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के फाउंडर यानी किसके द्वारा आविष्कार किए गए थे, वो सारे डिस्कवर किए गए थे, वो सारे मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम या जीनोन। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता निम्न में से किसकी सर्वाधिक है? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दो, और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, क्लोरीन की। ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत डैश के पास जा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या राज्य के उच्च न्यायालय के पास। देखो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन नहीं दे रखा क्योंकि इसके अंदर अनुच्छेद 226 दे रखा है। देखो कुछ एक दो वीडियो पहले मैंने आपसे पूछा था कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वो किसके पास जा सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। अगर अनुच्छेद 226 पूछा जाएगा तब आप किस पर टिक करोगे? तब आप राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के पास टिक करोगे। जब भी आपके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो जस्टिसेबल हैं, जो न्यायोचित हैं, अगर आप उनका उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, उसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाओगे। ठीक है, ये बातें आप याद रख लेनी है। अनुच्छेद 32 पूछेगा जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है, तब आपको सुप्रीम कोर्ट टिक करना है। अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट पे टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 15 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 21 वर्ष होती है। नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, पैरामीशियम में भोजन एक विशिष्ट स्थान तक डैश की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं? पक्षियाप, विल्ली, पदाप या रीतिका। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फाइन। आज की वीडियो बस इतना ही। हाँ, सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हैं, और मुझे आशा है कि आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर अभी भी किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।